दोस्तों, स्टडी विथ पटरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके, जो है त्रिकोणमिति पे। और अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने मेरा नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखिए, और उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आज आपको बता दूं कि आज मैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैं उसे आज बताने वाला हूँ। और मैं बताने वाला हूँ कि कैसे त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला का यूज करके दूसरा फॉर्मूला डिराइव होता है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप पेशेंस बना के रखिए। और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर आपने आज का ये वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला डिराइव करने में और याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि ये क्वाड्रेंट की बात मैंने बताया था आपको कल। तो इसका मैं थोड़ा सा बेसिक आपको जानकारी दे दूं, एक बार फिर से जानकारी दे दूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जैसा कि मैंने कल आपको एक याद करने का ट्रिक भी बताया था। जैसे मैंने बोला था कि इसमें ये हो गया ऑल। ऑल मतलब कि जितने भी त्रिकोणमिति के जो फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें मैंने बोला था कि ऑल के बाद याद कर लीजिएगा ऑल स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है कि साइन थीटा, और इसका जो अपोजिट होता है वो हो गया कोसेक थीटा। ये इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मैंने इसे बताया था कि ऑल स्टूडेंट टू। टू का मतलब मैंने बताया था कि आप याद कर लीजिएगा टेन थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये सब प्लस इसमें होते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। कॉलेज से मैंने बोला था कि आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा कॉस थीटा, और इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। ये इसमें प्लस होते हैं। तो इसका भी आज मैं यूज करके एक फॉर्मूला है उसको मैं बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको एक बता दूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा है हाइपोटेनस, ये है हमारा बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। इसे मैं नाम दे दूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो त्रिकोणमिति का आपसे पूछा जाता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, वो है साइन थीटा का वैल्यू। पूछते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू आपसे जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आप जाएंगे तो आपसे इसका वैल्यू पूछा जाएगा, और वहां पे आपका इसका मान, इसका वैल्यू लिखना होगा। तो देखिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन क्या है यहाँ है, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट है सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें हम लोग टेन थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट है कॉट थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसको याद करने के लिए इस फॉर्म में कि पी बाई एच के फॉर्म में, बी बाई एच के फॉर्म में, इसका नाम मैं दूसरा देता हूँ, इसका नाम मैं एक्स देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी बी है यहाँ भी बी लिखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, इसको इसका वैल्यू इस फॉर्म में याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप याद कर लीजिए। मैं तो दो तीन तरीके से हिंदी मीडियम में भी याद कर रखा है मैंने, और इंग्लिश मीडियम में भी याद कर रखा है। तो आपको जो सूट लगे, जो अच्छा लगे वो आप याद कर लीजिए। देखिए, इसका फॉर्मूला मैंने ऐसे याद रखा है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। इसका मतलब हो गया कि पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। मतलब ये देखिए, इसे मैं, ये हो गया मेरा साइन थीटा, ये हो गया मेरा कॉस थीटा, और ये हो गया मेरा टेन थीटा। ठीक है। तो देखिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बटे एच। पी मेरा हो गया परपेंडिकुलर, मतलब हो गया लंब, लंब बटे ये हो गया हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। ये हो गया cos थीटा का वैल्यू हो गया b बाई एच, बी मतलब हो गया बेस, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का वैल्यू हो गया p बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, यहाँ से आपका वैल्यू हो गया। अब ये देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है कि ये साइन है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो आप इसका वैल्यू, ये हो गया मेरा कोसेक थीटा का वैल्यू। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, ये हो गया मेरा सेक थीटा का वैल्यू। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, ये हो गया मेरा कॉट थीटा का वैल्यू। तो देखिए, ये इसका वैल्यू हो गया। तो अगर अब आपसे कोसेक थीटा का कोई वैल्यू पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, h बाई पी। सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h बाई बी, और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, b बाई h। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। तो देखिए, अब इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, p बाई h, ये हो गया p बाई h। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का वैल्यू मैं अभी बताऊँ कि h बाई p, अपोजिट हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, b बाई h। सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h बाई b। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, b बाई p बाई b। और cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, b बाई p। तो देखिए, मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्या है फॉर्मूला,
पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। या फिर मैं एक और फॉर्मूला आपको बताता हूँ, आप उससे भी याद कर सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा फॉर्मूला मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम में हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का का मतलब क्या होगा, ये सेम चीज है, साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टेन थीटा। ये हो गया आपका साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का वैल्यू लंब बटे आधार, कोसेक थीटा का वैल्यू कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का वैल्यू कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा का वैल्यू आधार बटे लंब। तो सेम वही चीज है, इसे मैंने इंग्लिश में लिखा और ये मैंने हिंदी वालों के लिए लिखा है। तो आप जैसे आपको अच्छा लगे आप उसे याद कर लीजिए। तो चलिए मैं इसे आप इसे नोट डाउन करते रहिए और मैं इस बोर्ड को मिटाता जाऊंगा आज, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला मुझे बताना है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, और जैसे ही आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे बिना फॉर्मूलों के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखिए मैं आगे आपको फॉर्मूला बताता हूँ। साइन थीटा का, जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो में अपने एक वीडियो में आपको बताया था, साइन थीटा का वैल्यू होता है 1 बटे कोसेक थीटा। ये सब फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। दूसरा हो गया कोस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। तो आप यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोसेक को यहाँ कर दीजिए, साइन को यहाँ कर दीजिए, तो कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। चलिए मैं लिख ही देता हूँ इसको, कोसेक थीटा का वैल्यू हो गया 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा का वैल्यू हो गया 1 बटे कॉस थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू हो गया 1 बटे टेन थीटा। अब देखिए यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, टेन थीटा का वैल्यू बनता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और अगर सेम आगे एक कॉट थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इतना चीज ये नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज मैं आगे भी करने वाला हूं। तो चलिए इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है, साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है। साइन का अपोजिट यहाँ हो गया कोसेक, कोसेक माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस हो गया तो यहाँ है सेक माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए बस एक सिंपल सा ट्रिक आप देखिए, जो मैं बता रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए माइनस कहने का मतलब क्या है कि मैं चीजों को देखिए यहाँ से अगर ऐसे हम लोग चल रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और अगर ये देखिए यहाँ से हम ये नीचे की ओर ये डाउनग्रेड होते हैं। जैसे ही हम लोग डाउनग्रेड होते हैं मतलब कि अपोजिट साइड में अगर घूमना, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर हम लोग ये देखिए ध्यान से आप देखिएगा, ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये मेरा 90 डिग्री होता है, ये मेरा 180 डिग्री होता है, ये मेरा 270 डिग्री होता है, और यहाँ पे वापस यहाँ से चढ़ के आता है तो ये 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अगर ये इधर से जाएंगे तो यहाँ से अगर ये 90 डिग्री को रोटेट करते हैं तो इस साइड को हम लोग प्लस देते हैं, और जैसे ही इसके नीचे डायरेक्शन में हम लोग जाना शुरू कर देते हैं, तो ये माइनस होता है। तो आप ये देखिए कि थीटा है, ये अगर थीटा है और थीटा के नीचे जैसे ही हम लोग इस क्वाड्रेंट पे आते हैं तो इसमें क्या प्लस होता है, सिर्फ कॉस और सेक प्लस होता है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से मैंने शुरू किया है और नीचे इस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा सिर्फ कॉस और सेक क्या है, प्लस आ रहा है। मतलब कि अगर कोई भी अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, अगर उसमें अगर मैं माइनस में जा रहा हूं तो सिर्फ कॉस, क्योंकि माइनस वाला इससे जस्ट नीचे है, तो सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, कॉस और जो इसका अपोजिट सेक है सिर्फ वही प्लस में आएगा, बाकी जितना भी फंक्शन है वो नेगेटिव में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज मैं वही करने वाला हूँ। अभी मैंने इसको पहले इसी को मैं देख लेता हूँ। देखिए कॉस को मैं नीचे जा रहा हूँ, तो इसमें क्या है, कॉस और सेक ही प्लस है, बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए देखिए कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
प्लस cos थीटा हो जाएगा ये, और इसी का अपोजिट ये सेक है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा। बाकी जितना भी फंक्शन है अगर माइनस में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसका वैल्यू आप खुद देख रहे हैं कि सिर्फ cos और sec के छोड़ के बाकी जितना भी वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव में है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये आपका आ गया माइनस कोसेक थीटा, ये हो गया माइनस कॉट थीटा, और ये हो गया माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो बातें मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको अभी तुरंत आपको मैं बताऊंगा कि सिर्फ माइनस थीटा ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि टेन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा। ये सब मैं आपको बस एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताऊंगा, सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मूला आपको बताऊंगा जिसे यूज करके आपको ये सब को रटने की जरूरत नहीं है। ये सब कोई इतना वैल्यू आप ट्रिगोनोमेट्री में इतना सारा वैल्यू है, आप कितना रटेंगे, कितना सारा फॉर्मूला को याद करेंगे, फॉर्मूला को डिराइव कैसे करेंगे मैं ये भी बताने वाला हूँ। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, और चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ फॉर्मूला को। एक मिनट दोस्तों, चलिए फॉर्मूला को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब ये जो त्रिकोणमिति का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला आता है, लोग हर को याद रखते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए इस तीन बेसिक फॉर्मूले से मैं आपको और भी बेसिक फॉर्मूला और भी फॉर्मूला याद कर डिराइव करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला आता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लोग बहुत फॉर्मूला याद करते हैं। देखिए अब हमें मतलब हम लोग कभी कभी क्या याद करते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, फिर इसका रूट में याद करते हैं, फिर ये याद करते हैं। वो याद करने की जरूरत नहीं, ये सारा चीज डिराइव होता है। जैसे देखिए यहाँ से देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लोग याद करते हैं। अब यहाँ से अगर हमसे कोई पूछ दे कि sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे, ये हो गया मेरा यहाँ प्लस, ये माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से कोई हमसे ये पूछ देता है कि sin थीटा का वैल्यू क्या है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, रूट में कर दूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर दूंगा। ये मेरा वैल्यू हो गया, एक ये फॉर्मूला बन गया, एक ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए सेम चीज मैं यहाँ भी कर सकता हूँ कि cos स्क्वायर थीटा को इधर ही रख देता हूँ, sin को उधर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से अगर आप ये निकालना चाहें कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर cos थीटा का वैल्यू हमसे कोई पूछ देता है तो इसको मैं बता सकता हूँ कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ देखिए सेम इस तरह से इसको मैं करता हूँ, ये क्या करता हूँ कि cot को उधर कर देता हूँ, 1 को इधर ले आता हूँ। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 को इधर करता है, cot को उधर करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस में cot स्क्वायर थीटा। तो आपसे एक फॉर्मूला पूछ सकता है कि cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो उसको आप बता सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। या सिंपली मैं इस लाइन को ऐसे सीधा करके लिख देता हूँ, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आप ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आप लिख सकते हैं। अब सेम चीज आप अभी cot को उस साइड किए थे, अभी cosec को उस साइड कर दीजिए। तो देखिए आप ऐसे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ से मैं फिर से इसको सॉल्व करता हूं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए cosec को यहीं छोड़ दिया, cot को उधर कर दिए। अब यहाँ पे सही से लिख दो इसको, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गई ये। अब यहाँ से देखिए cosec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cosec थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि एक ही फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला आपको यही याद करना है, बेसिक फॉर्मूला आपको यही याद करना है, और बेसिक फॉर्मूला ये याद करना है। और इसी फॉर्मूले से सारा फॉर्मूला, जैसे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर इसमें भी 4 आ जाएंगे, तो 4 4 8 4 3 12 फॉर्मूला आपको इसी से डिराइव हो गया। देखिए इसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिख देता हूँ, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से देखिए sec थीटा का अगर वैल्यू पूछ दे तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सेम यहाँ से इसको आप देखिए, sec को है इस वाला भी tan को उस साइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा।
और यहाँ से tan थीटा इसको सीधा करके लिख देता हूँ मैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से tan थीटा का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा आपका रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए ये सब फॉर्मूला है, इसे आप याद कीजिए। ये आप जो रटते हैं कि इसका वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, tan थीटा का वैल्यू रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये करना अब आप छोड़ दीजिए। आपको सबसे एक बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है, और इसी से ये चीज डिराइव होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका अगला पार्ट मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, जैसे कि आप लोग याद करते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ लिखते हैं, फिर tan 2 थीटा का लिखते हैं, इसी तरह से साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा, ये सब फॉर्मूला लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे कहाँ से आता है। इसके लिए आपको एक दो बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, जैसे कि साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला याद करने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ कैसे आप इसको याद करेंगे। जैसे कि साइन ए प्लस बी है, तो साइन में क्या होता है कि मैंने इतना याद रखा है कि प्लस का साइन प्लस में ही जाता है। अगर यहाँ पर साइन में अगर प्लस है तो यहाँ पे बीच में प्लस ही आएगा। और साइन में क्या होता है, खिचड़ी बनता है। खिचड़ी कैसे बनता है, दाल और चावल को मिला के बनता है। तो सेम वही समझ लीजिए कि साइन दाल है और कॉस मेरा चावल है, तो दाल और चावल को मिला दिए तो साइन कोस एक साथ आ जाएंगे, यहाँ भी साइन कोस एक साथ आ जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा, साइन प्लस का होगा। अब इसी तरह से देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो इसमें साइन में मैंने बताया कि जो साइन के साथ प्लस जो साइन रहेगा वही यहाँ पे आएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी होगा, या क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया। अब मैं इसी का सेम कॉस का बना रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कॉस में क्या होता है, अपोजिट होता है, और इसमें खिचड़ी नहीं बनता। खिचड़ी नहीं बनता बनेगा मतलब कॉस कॉस के साथ ही रहेगा और साइन साइन के साथ ही रहेगा। तो कॉस ए प्लस बी से शुरू है, तो कॉस का यहाँ से कॉस से शुरू होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये प्लस साइन है तो अपोजिट हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसी का मैं माइनस वाला बना रहा हूँ, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब खुद देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए मैं यही फॉर्मूला यूज करके मैं आपको साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूँ, जो आप ये याद करते हैं। जैसे कि आप एक बेसिक फॉर्मूला याद करते हैं साइन 2 थीटा का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चमक रहा होगा, लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत ही जल्द इसे भी सही करवा दे दूंगा। देखिए यहाँ पे मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखता हूँ, आप ये याद करते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कभी आपने ये सोचा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये कैसे निकाला गया? तो चलिए मैं इसको सही करके दिखाता हूँ। जैसे कि इस फॉर्मूला को जैसे आपने याद किया होगा साइन ए प्लस बी, ठीक है, तो इस ए प्लस बी को आप यहाँ पे लिखिए। मैं इस फॉर्मूला को एक बार फिर से वहां लिख देता हूँ। यहाँ लिख रहा साइन ए प्लस बी इक्वल टू हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि ए और बी मेरा वैल्यू सेम है। मैं ये मान सकता हूँ ना कि साइन है, साइन मेरा ये एक की जगह पे मेरा थीटा है और बी के जगह पे भी मेरा क्या है, थीटा ही है। तो मैं बी के जगह पे थीटा, देखिए थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये अगर थीटा प्लस थीटा, ए का वैल्यू भी मैं अगर थीटा मान लूं, बी का वैल्यू मैं अगर थीटा मान लूं, तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, इतना इक्वल टू मैं 2 थीटा लिख सकता हूं। तो ये है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का वैल्यू ये निकालना है, ये कैसे आएगा मैं ये भी बताता हूं। ये देखिए अब मैं यहाँ पे क्या लिखा, साइन थीटा प्लस थीटा। अब ये क्या है, साइन ए, मतलब कि साइन ए के जगह पे मेरा क्या है, ये है ए मेरा ए, ये है मेरा बी। साइन ए के जगह पे मेरा क्या है, थीटा इंटू कॉस बी। कॉस बी की जगह पे मेरा क्या है, फिर से थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, फिर क्या कॉस ए इंटू साइन ए। तो कॉस ए की जगह पे फिर हो जाएगा कॉस और ए की जगह पे थीटा, तो ये हो गया थीटा इंटू साइन बी। साइन बी की जगह पे फिर से क्या हो जाएगा, थीटा, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। अब आप खुद देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन और थीटा प्लस थीटा, ये हो गया 2 थीटा। तो
तो देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से डेराइव हो गया, sin 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या निकल के आया, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो ये कहाँ से आया, ये इस फॉर्मूले से डेराइव, तो इस फॉर्मूला को मैंने इस फॉर्मूला से डेराइव किया। इसी तरह से सिर्फ यही नहीं, ये सारे फॉर्मूले से बहुत सारा फॉर्मूला डेराइव होता है, मैं उन सब चीजों को भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस चीज को आप याद कर लीजिए, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए। और मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला याद करके, यहाँ जो मैंने अभी फॉर्मूला डेराइव किया है, इसे भी आप याद कर लीजिए। sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब sin 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है tan के रूप में, तो उसे भी देख लीजिए। उसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, ये माइनस होता है प्लस होता है, मुझे देखना पड़ेगा था सर, नहीं वो प्लस होता है, सॉरी ये होता है प्लस में होता है sin 2 थीटा, ये प्लस में होता है। अब यहाँ देखिए इसी का ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए, cos 2 थीटा का दो तीन फॉर्मूला होता है, तो चलिए मैं वो दो तीनों फॉर्मूला आपको बताता हूँ। देखिए cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को। देखिए cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैंने अभी जब यहाँ पे मैंने बता रहा था तो आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए इसका फॉर्मूला एक और निकल के आया cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस का माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया, ये प्लस, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या वैल्यू निकल के आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये cos थीटा का ये भी फॉर्मूला हो गया, cos 2 थीटा का, ये cos थीटा का फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला cos थीटा का यहाँ हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला देखिए, तीसरा फॉर्मूला मैं कैसे निकाल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इस वाले पार्ट में मैंने इस पार्ट को ब्रेक किया था, अभी मैं इस पार्ट को ब्रेक कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ cos 2 थीटा, इसका वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा को मैं तोड़ रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इस sin स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin माइनस में जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा cos 2 थीटा का, ये एक नया फॉर्मूला भी आ गया। तो देखिए ये चीज एक बेसिक फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये बेसिक फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले भी डेराइव हो रहे हैं, तो ये भी आप इसको याद कर लीजिए। अब देखिए ये हो गया, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, 2 थीटा का फॉर्मूला बता दिया। अब मैं एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो है sin 3 थीटा का। थ्री थीटा का फॉर्मूला बताने से पहले दोस्तों मैं आपको इसमें जो है tan a प्लस बी का भी फॉर्मूला बता दूं, और cot a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a माइनस बी, इसका भी फॉर्मूला आपको बता दूं। तो चलिए पहले मैं वो ही फॉर्मूला बताता हूं, जैसे कि एक फॉर्मूला हो जाता है tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का, ये सेम, देखिए सेम चीज है। अब यहाँ एक बार अगर किसी फॉर्मूले को ना ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। आप यहाँ नोटिस कीजिएगा, देखिए यहाँ पे प्लस है, ये इसको ऊपर साइड में प्लस होगा और नीचे में माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसके ऊपर साइड में क्या होगा, माइनस होगा, नीचे में प्लस होगा। तो देखिए इसको बना लेते हैं tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब इसी का भी मैं कॉट में बताता हूँ, cot a प्लस बी का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। cot में क्या होता है, tan का अपोजिट होता है। जैसे देखिए ये cot में, अगर tan में मैंने a प्लस बी में यहाँ प्लस लिखा है, तो cot में क्या होगा, प्लस में ऊपर में माइनस में आएगा। तो cot a प्लस बी में मैं क्या बताता हूँ, देखिए cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot a प्लस cot b, ठीक है। और यहाँ देखिए cot a माइनस बी का फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ये हो जाएगा cot a इंटू cot b प्लस 1, ये cot है, इसे आप कंफ्यूज मत होइए, cot b प्लस 1, ये हो जाएगा cot b माइनस cot a, ठीक है। तो दोस्तों
ये इतना फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। और चलिए अब इसके ये फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। और चलिए अब आगे दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला। ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। दूसरा होता है कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला। ये होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और तीसरा होता है टेन क्यू थीटा का फॉर्मूला, 3 टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दोस्तों इससे ये जितना भी मैंने आज फॉर्मूला बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और मैं बहुत ये आज वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं इससे भी एडवांस फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ, और हर एक फॉर्मूले को मैं डिराइव करके बताऊंगा कि वो फॉर्मूला कैसे आया है। तो चलिए आज फिलहाल वीडियो में इतना ही, और वीडियो में आप बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए वीडियो में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही टू द पॉइंट अगर स्टडी आपको चाहिए, एकदम मतलब कि बेसिक से आपको पढ़ना है, तो हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए कि हमारे चैनल से जुड़े। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।